तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है, समान शेष रहे। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास संख्याएं दी हुई होंगी उन संख्याओं को आपने इस तरह से लिख लेना है। जैसे सबसे छोटी 25 है, फिर 73 है और फिर 97 है। तो इस प्रकार से आपने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ये संख्या है 73, इसमें से आपने 25 को घटा देना है, फिर 97 में से आपने 73 को घटा देना है। मतलब सबसे छोटी संख्या को इससे भी घटाना है और सबसे छोटी संख्या को इससे भी घटाना है। 73 से 25 को घटाना है, 97 से 73 को घटाना है, उसके बाद 97 से आपने 25 को भी घटा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन करना है। तो जब आप 97 से 25 को घटाएंगे, 97 से 73 को घटाएंगे और 73 से 25 को घटाएंगे, तो आप घटाने के बाद देखेंगे कि जब हम 73 में से 25 को घटाएंगे, 73 में से 25 को घटाने पर आपके पास 48 आएगा। 73 में से 25 को घटाएंगे तो 48 आएगा, ठीक है। 97 में से 73 को घटाएंगे, 97 में से 73 को जब आप घटाएंगे तो आपके पास 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 97 में से 25 को भी घटाना है। तो 97 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा। अब आपके पास तीन चीज़ें निकल के आई हैं, 48, 24 और 72। आपने इनका HCF निकालना है। जो 48, 24 और 72 है, आपने इसका HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, मोस्ट ऑफ बोलते हैं जिसको, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मोस्ट ऑफ आपने इसका निकालना है। तो मोस्ट ऑफ कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपको सबसे आसान विधि द्वारा मोस्ट ऑफ निकालना बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपने जब आपके पास क्या क्या आया, आप पीछे देखेंगे कि आपके पास क्या क्या आया, 48, 24 और 72, ठीक है। तो आप 48 निकालिए, ये देखिए 48 का निकालिए। तो 48 का फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 6 12 होता है, फिर 2 3 6 होता है और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद एक संख्या आपके पास 72 निकल के आई थी, उसका भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 2 9 जा 18 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। फिर तीसरी संख्या आपके पास निकल के आई थी 24, इसको आपने कैसे करना, 2 12, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर से कौन कौन से कॉमन आए। अब आप देखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, जो भी इन सब में कॉमन होगा वह इसका HCF होगा। तो देखिए 2 1 एक बार 2 आया है, 2 यहाँ भी एक बार 2 आया, यहाँ भी एक बार 2 आया, इसलिए हम एक बार 2 को ले लेंगे। दूसरी बार यहाँ 2 देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक 2 हम और ले लेंगे। तीसरी बार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो तीसरा 2 भी हम ले लेंगे। फिर चौथी बार देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 को हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल गया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 इन तीनों का HCF निकला था। 72, 48 और 24 का HCF निकला है। तो वह जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह 24 होगी, जिसमें से और सबसे बड़ी संख्या आपकी 24 होगी, जिसमें क्या हो गया, जिसको 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर समान शेष बचेगा।
तो वह संख्या क्या होगी आपकी 24 होगी। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने जो आपके पास संख्याएं दी हुई होंगी, ठीक है, आपने इन तीनों संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। सबसे छोटी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी संख्या और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को इस प्रकार से लिख लेना है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपने क्या करना है, इस संख्या में से इसको घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और उसके बाद इस संख्या में से ये संख्या भी घटा देनी है। जब आप इस तरह से घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा, आंसर आएगा, आपने क्या करना है, उसका HCF निकाल देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है। और जो इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही संख्या ऐसी होगी जिसको इन संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष रहे। तो थैंक यू क्लासेस।